गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट से हमारा जो टॉपिक चल रहा है कैम का पार्ट 6। इस पार्ट में हम आज साइक्लोइडल मोशन का न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट 5 पार्ट मैंने कैम के आपको बता दिए हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉलोवर का जो टाइप था उस टाइप का न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किया था और यूनिफॉर्म एसिलेशन रिटार्डेशन भी हम कवर कर चुके हैं और साथ ही साथ ऑफसेट सर्किल का बेस का जो न्यूमेरिकल था वो भी हमने डिस्कस किया है। नाउ वी स्टार्ट साइक्लोइडल मोशन बेस न्यूमेरिकल। क्वेश्चन में लिखा है यूज द फॉलोइंग डाटा इन द ड्राइंग द प्रोफाइल ऑफ ए कैम इन विच ए नाइफ एज फॉलोवर is raised with cycloidal motion and is lowered with simple harmonic motion। डेटा यहाँ पे गिवन है लीस्ट रेडियस ऑफ कैम 60 mm, लिफ्ट ऑफ द फॉलोवर 45 mm, एंगल ऑफ असेंट 60 डिग्री, एंगल ऑफ डुएल बिटवीन असेंट एंड डिसेंट 40 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिसेंट 75 डिग्री। यहाँ पर एक बात क्लियर है कि जो हमारा फॉलोवर है वो नाइफ एज फॉलोवर है और यहाँ पर एंगल असेंट 60 डिग्री है। डुएल एंगल जो है वो असेंट और डिसेंट दोनों के बीच में है जो 40 डिग्री है और लास्ट में एंगल ऑफ डिसेंट 75 डिग्री है जिसमें फॉलोवर अपनी फाइनल पोजीशन में पहुँचता है। वो एंगल हमारा है 75 डिग्री कैम का जो रोटेशन है 75 डिग्री है जब फॉलोवर अपनी फाइनल पोजीशन में पहुंचेगा। तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे स्केल एज्यूम करके। स्केल हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे, स्केल एज्यूम कर लेंगे 10 डिग्री इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये हम कैम एंगल रिप्रेजेंट करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन पर। हॉरिजॉन्टल लाइन पर कैम एंगल हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं और वर्टिकल लाइन पर हम जो वर्टिकल लाइन है वर्टिकल पर हम लिफ्ट रिप्रेजेंट करते हैं एज यू नो लास्ट लेक्चर ऑफ कैम। तो वी ड्रॉ लिफ्ट ऑफ फॉलोवर जो हमारे पास गिवन है 45 mm। 45 mm का हमने यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है। 45 mm की वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ की है। सो सबसे पहले जो एंगल हमारा एसेंट एंगल 60 डिग्री, जो 60 डिग्री एसेंट एंगल है, एसेंट एंगल हमारा 60 डिग्री जिसको स्केल एज्यूम करने के बाद 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी होगी। और डुएल जो एंगल है, डुएल एंगल हमारा 40 डिग्री है जिसको स्केल में कन्वर्ट किया हमने 4 सेंटीमीटर। और एंगल डिसेंट जो है 75 डिग्री है, स्केल में कन्वर्ट करने के बाद 77.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करना होगा। 77.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करना होगा यहाँ पे। और इसके बाद हमने जो कैम का एसेंट एंगल है इस एसेंट एंगल को इस तरह से हमने यहाँ पे डिवाइड कर लिया है। एसेंट एंगल जो है हमारा 6 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर वर्टिकल लाइन है, 6 सेंटीमीटर एसेंट एंगल होगा और 4 सेंटीमीटर हमारा डुएल होगा, फिर 7.5 सेंटीमीटर हमारा डिसेंट एंगल होगा। इसी के बेस पे जैसा हमने लास्ट लेक्चर में किया इसी के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर से। जो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम हम ये ड्रॉ कर रहे हैं ऊपर से हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे इसी लाइन के पैरेलल। और पार्टीशन जैसा हमने लगाया है एसेंट एंगल डुएल एंगल, ये एंगल एसेंट है, ये एंगल हमारा डुएल है एंड दिस इज एंगल ऑफ डिसेंट। नाउ हमारा जो मोशन है फॉलोवर का एसेंट एंगल के लिए वो फॉलोवर राइज विद साइक्लोइडल मोशन। जब फॉलोवर ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर रहा है, ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर रहा है, जब कैम का रोटेशन हो रहा है कितने डिग्री का, एसेंट एंगल में 60 डिग्री का रोटेशन जब हो रहा है
तो फॉलोवर हमारा ऊपर जाना स्टार्ट हो रहा है और वो साइक्लोइडल मोशन में हो रहा है, साइक्लोइडल मोशन में हो रहा है हमारा इसका। तो साइक्लोइडल मोशन के लिए हमारा रूल अलग है। और जो हमारा जब फॉलोवर नीचे की तरफ आएगा लोअर्ड विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हम क्या करते हैं, जो ये लिफ्ट है इस लिफ्ट पे हम एक इसकी डाया एज्यूम करके सेमी सर्किल ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि हमारा इस तरफ है उस तरफ हमारा सेमी सर्किल ड्रॉ नहीं होगा, क्योंकि एसेंट हमारा जो एसेंट एंगल है वो फॉलोवर सिंपल हार्मोनिक मोशन में नहीं है, हमारा डिसेंट में है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो डिसेंट के लिए हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हमने सेमी सर्किल ड्रॉ किया है। इस सेमी सर्किल को हम 6 इक्वल पार्ट में ड्रॉ कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हमने 0 1 2 3 4 5 6। जैसे हमने सेमी सर्किल को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, उसी तरह से इस लिफ्ट वाले पोर्शन को भी हम 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे 6 5 4 3 2 1 और ये 0, इस तरह से 6 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो गए और इनको हमने ऐसे डिवाइडेशन इनका कर दिया है। ये हमने डिवाइडेशन कर दिया है इनका। इसके बाद हम जो सेमी सर्किल पर हमारी लाइनें ड्रॉ हैं, ये सेमी सर्किल पर हमारी लाइनें ड्रॉ हैं, ये वन लाइन इसके हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसके पैरेलल एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये हमारी लाइन इस 1 पॉइंट पर जाकर मिलेगी और 2 वाली लाइन 2 पॉइंट पर जाकर मिलेगी, 3 लाइन 3 पॉइंट पर मिलेगी, 4th लाइन 4th पर मिलेगी, 5th वाली लाइन 5th पर मिलेगी। इस तरह से हमारी सभी लाइनें यहाँ पर हो रही हैं, मिल रही हैं। ऐसे 5th वाली वर्टिकल ने 5th वाली को यहाँ पर कट किया, 4th वाली ने यहाँ पर, 3rd ने यहाँ पर, 2 ने, 1 ने और ये 0 हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से साइक्लोइडल मोशन का जो ये पाथ है हमारा, ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो पाथ है ये इस तरह से यहाँ पे डिज़ाइन हो गया। ये हमारा डिसेंट एंगल के लिए डिज़ाइन हो गया। अब हम एसेंट एंगल के लिए क्या करेंगे, जो हमारी फॉलोवर की लिफ्ट है, यहाँ पर लिफ्ट जो हमारी फॉलोवर की गिवन है हमारे पास लिफ्ट है, लिफ्ट के लिए हम क्या करेंगे, लिफ्ट को हम 2 पाई आर के इक्वल लेंगे। जितनी हमारे पास लिफ्ट गिवन है उसको 2 पाई आर के इक्वल लेंगे। जो लिफ्ट हमारे पास है 45 mm, 45 mm लिफ्ट रहेगी। 2 पाई आर, ये आर हम एक रेडियस होगी जो हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, साइक्लोइडल वाला सर्किल। इस आर की वैल्यू हम इस तरह से निकाल लेंगे 45 डिवाइडेड बाई 2 पाई। ये हम आर की वैल्यू निकालेंगे। जो हमारी आर रेडियस आएगी, हमारी जितनी भी रेडियस आएगी 45 डिवाइडेड बाई 25, ये हमारी रेडियस आएगी। इस रेडियस की सर्किल, जो रेडियस ये आएगी हमारी, इस सर्किल को हम यहाँ सेंटर एज्यूम करके ड्रॉ कर देंगे। इस सर्किल को हम सेंटर एज्यूम करके ड्रॉ कर देंगे। इस लिफ्ट को इसकी 2 पाई आर इक्वल सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगी। पूरी सर्कमफ्रेंस ये रहेगी लिफ्ट के इक्वल रहेगी जितनी हमारी लिफ्ट है। और इसका जो पार्टीशन रहेगा सर्किल का वो हम इक्वल 6 पार्ट में करेंगे। यहाँ पे 6 में इक्वल पार्ट में करेंगे इसको, 6 इक्वल पार्ट में। 3 इधर 3 इधर कर लेंगे। वन 2 3 0 4 5 6 इक्वल पार्ट हो गए। 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट हो गए सर्किल के। नाउ इन लाइनों को हम इस तरह से मिलाएंगे, 3 से 6 को, 4 से 5 मिलेगी, 2 से 1 मिलेगी। नाउ जैसे हमने 6 इक्वल पार्ट में सेमी सर्किल को डिवाइड किया है, ये जो हमारा पोर्शन है एसेंट एंगल, इसको भी 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। 6 इक्वल पार्ट में इसको भी हम डिवाइड करेंगे इस तरह से।
ये भी हमारा 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 वर्टिकल लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। वर्टिकल लाइनें हम ऐसे ड्रॉ करते चले जाएंगे, जितनी भी हमारी लाइनें होंगी वर्टिकल। यहाँ पर ये 2 लाइन हो गई, 1 लाइन हो गई। नाउ अब हम 1 लाइन 1 ये 0 3 और 6 के बीच में जो सेंटर लाइन होगी, इनके सेंटर पॉइंट हम ऐसे एज्यूम कर लेंगे तीनों लाइनों के। अब हम तीनों इस सेंटर वाली लाइन को इस पॉइंट से मिलाएंगे। ऐसे सेंटर लाइन को हम इस पॉइंट से मिला देंगे इस तरह से। जो 3 और 6 का जो सेंटर है, यहाँ पे जो आप ध्यान से देखेंगे साइक्लोइडल सर्किल हम इसको बोलते हैं। ये हमारा साइक्लोइडल सर्किल। साइक्लोइडल सर्किट के हमने 6 पार्टीशन किए हैं। हमने हॉरिजॉन्टल लाइन 1 से 2 मिलाया, 3 से 6 मिलाया, 4 से 5 मिला। तीनों के हमने सेंटर पॉइंट फाइंड आउट कर लिए हैं, तीनों लाइन के, 1 2 के, 3 6 के, 4 5 के। अब 1 2 जो 3 6 सेंटर वाली लाइन है, ये सर्किल के सेंटर पर है और इस सेंटर को हम यहाँ लास्ट वाले पॉइंट से इसको ऐसे मिलाते हुए ड्रॉ कर देंगे। हम इस लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। अब इसी के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है इस तरह से, इस सेंटर से, इस पॉइंट से, कॉर्नर से इस कॉर्नर पर हमने मिलाई है, इसी के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करेंगे 2 और 1 के सेंटर से लेते हुए। 2 और 1 के सेंटर से लेते हुए हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से 4 और 5 के सेंटर से हम लेते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। 2 और 1 के सेंटर से लाइन हमने लेते हुए ड्रॉ की है, इसको भी हमने लिया है इस तरह से। नाउ अब हम यहाँ पे पॉइंट कैसे लगाएंगे इस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में। 3 और 6 के सेंटर से जो लाइन गई है, इसको 3 लाइन और 6 लाइन पर देखेंगे कहाँ पर कट किया। इस सेंटर वाली लाइन ने 3 और 6 वाले के सेंटर से, 3 वाली ने इस सेंटर 3 वाली पर यहाँ कट किया और 6 को यहाँ पर कट किया। इसी तरह से सेम हम ऐसे ही हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो 4 और 5 के सेंटर से लाइन जा रही है, इसको हम देखेंगे 4 पर कहाँ कट किया, 5 पर कहाँ कट किया। 1 और 2 के सेंटर से देखेंगे, ये 1 तो यहीं से स्टार्ट होगी, 2 पर यहाँ पर कट किया है इस तरह से। तो जितने हमें ये पॉइंट मिले हैं, 3 का पॉइंट, 2 का पॉइंट, 5 का, 6 का, ये सब मिल गए हमें पॉइंट। इनको हम मिलाते हुए इस तरह से चले जाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस तरह से इनको मिलाएंगे। जो हमारी लाइनें हैं ये हम इस तरह से मिला देंगे जहाँ जहाँ पर इन लाइनों ने कट किया है। ये हमारा साइक्लोइडल मोशन का डायग्राम बन गया है कैम का असेंट एंगल के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इम्पोर्टेंट था, इसको आपको ध्यान देना है कि जो फॉलोवर की लिफ्ट होगी, ये लिफ्ट को हम फाइंड आउट करेंगे कितनी डिस्टेंस है लिफ्ट की हमारी, और लिफ्ट को इक्वल रखेंगे 2πr जो सर्कमफ्रेंस है हमारी सर्किल की सर्कमफ्रेंस के इक्वल रखेंगे और यहाँ से रेडियस को फाइंड आउट करेंगे। जितनी रेडियस हमारी फाइंड आउट होगी उतनी रेडियस का हम सर्किल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सेम जो रेडियस हमारी होगी उसी रेडियस का हम सर्किल यहाँ सेंटर पर एज्यूम करेंगे। उस सर्किल को हमें 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, जैसे हम इस एसेंट एंगल को 6 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड किया है। अगर हम इसको 6 में डिवाइड करेंगे, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 8 इक्वल पार्ट में, तो हमें सेमी सर्किल भी 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा। फिर उनके सभी सेंटर से लाइनें हमें लेनी पड़ेंगी इस तरह से, सभी के सेंटर से, और जो जहाँ जहाँ पर कट करेगी उसी पॉइंट को हम फाइंड आउट कर लेंगे और हम ग्राफ को वहीं को लेते हुए ड्रॉ करेंगे, वहीं से ड्रॉ करेंगे इसी तरह से हम, जैसा कि आपको डायग्राम में शो है। नाउ कैम हम किस तरह से डिज़ाइन करेंगे इसके बेस पे। कैम के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास कैम की लीस्ट रेडियस है 60 mm। 60 mm का एक सर्किल हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर 60 mm का सर्किल हम ड्रॉ करेंगे। 60 mm का हमने सर्किल ड्रॉ कर दिया, कैम एक्सिस हो गई। नाउ कैम एक्सिस होने के बाद यहाँ पर इसको हम बेस लाइन एज्यूम करेंगे। यहाँ पर ऑफसेट सर्किल तो है नहीं, ना ही ये रोलर सर्किल है, तो इसको बेस लाइन एज्यूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको असेंट एंगल हमारा 60 डिग्री है तो 60 डिग्री पर हम पॉइंट लगाएंगे। फिर हमारा डुएल जो है, डुएल हमारा 40 डिग्री है और
डिसेंट हमारा 75 डिग्री है, 40 डिग्री डुएल रहेगा, 60 डिग्री है, 40 डिग्री हमारा डुएल है, इसको यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे। फिर 75 डिग्री जो है हमारा डिसेंट एंगल है, तो 75 डिग्री के लिए यहाँ पॉइंट लगा लेंगे। इन पॉइंटों को हम मिलाते हुए सेंटर से इस तरह से ड्रॉ करेंगे और इस डुएल को भी ड्रॉ करेंगे और इसको भी ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर। इस तरह से 5 डिग्री बचेगा 180 होने में, यहाँ पर ये कट लगेगा। ओके, ये हमारा एसेंट एंगल है, ये डुएल है, ये डिसेंट एंगल है हमारा। ओके, आई होप स्टूडेंट्स समझ में आया होगा। ये हमारा डिसेंट एंगल है। नाउ हमने 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि हमारा फॉलोवर नाइफ एज फॉलोवर है, तो फॉलोवर हमारा अप्रोक्सीमेट यहाँ से ऐसे टच कर रहा होगा कैम की प्रोफाइल को इस तरह से। तो एसेंट एंगल जो है हमारा 60 डिग्री है। हमने 60 डिग्री एंगल को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, यहाँ पे भी 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 इनको इक्वल रखना है हमें। डुएल को हम टच नहीं करेंगे, डिसेंट एंगल को भी हम 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं इस तरह से। यहाँ पे 6 पॉइंट है, 5 4 3 2 1। अब ये सेंटर से हम लाइनें ऐसे ड्रॉ करते हुए चले जाएंगे इस तरह से। जैसे आप देख पा रहे हैं, सेंटर से हम इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करेंगे स्केल के थ्रू, यहाँ पर इस तरह से बढ़ाएंगे और 2 वाली लाइन को ऐसे बढ़ाएंगे, 3 वाली लाइन को बढ़ाएंगे, 4th वाली को बढ़ाएंगे, 5th वाली को बढ़ाएंगे। ऐसे ही हम इधर से भी ड्रॉ करेंगे। सभी लाइनें हमने ड्रॉ की हैं। अब हम देखेंगे डिस्टेंस कितनी कितनी किस किस सर्किल पे कितनी डिस्टेंस है। इस लाइन पर यहाँ पर डिस्टेंस बहुत कम डिस्टेंस है, तो यहाँ पर इसके लिए हम पॉइंट लगाएंगे एक एक। इस तरह से हम सभी पॉइंट लगाते हुए चले जाएंगे। यहाँ पर ये पॉइंट रहेगा, 2 पर ज़्यादा पॉइंट आएगा, डिस्टेंस ज़्यादा है यहाँ से यहाँ तक, 3 की डिस्टेंस और ज़्यादा रहेगी, 4 की डिस्टेंस और ज़्यादा आएगी अप्रोक्सीमेट। यहाँ पर 5 कितनी डिस्टेंस रहेगी सेम। इसी तरह से 6 वाला जो पॉइंट है हमारा, ये 6 वाली जो लाइन है, 6 वाले में और ज़्यादा डिस्टेंस रहेगी। ये भी 6 लाइन है, फिर 5 में कम होती चली जाएगी। इधर से डिस्टेंस मेजर करेंगे हम, यहाँ पर ये सभी डिस्टेंस मेजर करते हुए चले जाएंगे जितनी जितनी डिस्टेंस होगी, और वहीं पर हम चाप लगाते हुए चले जाएंगे। लास्ट में हमें क्या करना है, इन यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम कैम प्रोफाइल डिजाइन करना, और इन सभी पॉइंट को मिलाते हुए चले जाएंगे। इस तरह से हम सभी पॉइंट को मिलाते हुए चले गए, और यहाँ से आर्क टाइप में बनेगी कैम, आर्क टाइप में बनेगी। फिर सभी पॉइंट हम ऐसे मिलाते हुए चले गए, तो ये हमारी कैम बन गई इस तरह से। दिस इज़ द कैम प्रोफाइल ऑफ साइक्लोइडल मोशन। ये हमारी कैम बन गई इस तरह से। आई होप सभी को समझ में आया होगा। इस तरह से हमारी ये कैम डिजाइन हो गई। जब फॉलोवर इतने कॉन्टैक्ट में आएगा तो भी हमारा क्या रहेगा, डुएल रहेगा। जब इस कॉन्टैक्ट में रहेगा तब भी हमारा फॉलोवर क्या रहेगा, डुएल रहेगा। जब इस कॉन्टैक्ट में रहेगा तब हमारा क्या रहेगा, एसेंट एंगल रहेगा। और इतने कॉन्टैक्ट में रहेगा तब हमारा डिसेंट एंगल रहेगा। आई होप सभी को इतना समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको समझ में ना आया हो, कहीं पर कोई डाउट हो, तो एक बार लेक्चर को दोबारा से रिवाइज करना है। और कैम और फॉलोवर की जो वर्किंग है वो हमारे लास्ट लेक्चर आप देख लीजिएगा। आपको कैम की वर्किंग और कैम का क्लासिफिकेशन, फॉलोवर का क्लासिफिकेशन सभी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो लास्ट वाले टाइप्स हैं इनके, इससे पहले साइक्लोइडल मोशन से आपके ऑफसेट सर्किल हो गया, आपका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन रिटार्डेशन मोशन हो गया, इस तरह के जो बेसिस के न्यूमेरिकल हैं वो लास्ट लेक्चर में हैं। उनके लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे, आप वहाँ से स्टडी कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।